नमस्ते एवरीवन, आई होप यू डूइंग वेल। और आज हम बात कर रहे हैं हमारे बालों के बारे में। आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि रिसेंटली मैं वापस बैंगलोर आ गई हूँ अपने घर, और लास्ट 2-3 महीने से माई हेयर टुक अ टोल, क्योंकि वेदर चेंज हो गया, पानी चेंज हो गया, और बैंगलोर का पानी इतना गंदा है, हार्ड है, सॉल्टी है, बहुत हार्श वाटर है, और उसकी वजह से बाल मेरे रफ, ड्राई, फ्रिजी, डैमेज कंडीशन में थे। और ना बहुत टाइम से मैं सोच रही थी कि कुछ करूं अपने लिए, कोई DIY मास्क बनाऊं, बट DIY मास्क टाइम लेते हैं, एफर्ट लेते हैं, स्पेशली अगर आप आलस के मोड में चल रहे हो तो आपका मन नहीं करता है कोई भी DIY करने का। दूसरी बात, एक बार में 100% रिजल्ट्स आपको नहीं मिलते हैं, एटलीस्ट आपको वो मास्क 2-3 बार और लगाना पड़ता है अच्छी तरह से अपने बालों को कंडीशन करने के लिए या नरिशमेंट देने के लिए। सो अराउंड द सेम टाइम आई वॉज कॉन्टैक्टेड बाय गार्नियर, और उनका एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था जिसका नाम है न्यू गार्नियर फ्रुक्टिस हेयर फूड 3-in-1 मास्क, और वो चाहते थे कि मैं ये प्रोडक्ट उनका ट्राई करूं। एंड जैसे कि मैं बोलती हूँ मेरी वीडियो में, मैं हमेशा 100% अपना ऑनेस्ट रिव्यू देती हूँ, तो मेरी पहली जो कंडीशन थी उनके साथ काम करने की वो यही थी। आई टोल्ड देम कि मैं रिव्यू तभी करूँगी अगर मुझे आपका प्रोडक्ट अच्छा लगा, नहीं लगेगा तो मैं नहीं करूँगी, देयर इज़ नो ऑब्लिगेशन एज सच। एंड दे वर काइंड इनफ, दे सेड आप ट्राई करें, अच्छा लगे तो ही आप रिव्यू करिएगा। सो दे सेंट मी देयर 4 वेरिएंट्स, ये 4 तरह के वेरिएंट में आता है। भाई सबसे पहले एक बात बता दूं आपको कि ये जो प्रोडक्ट है मैं बता नहीं सकती आपको, दे स्मेल सो डिलिशियस। आपको ऐसा लगेगा कि आपने कोई आइसक्रीम का या फिर कोई फ्रूट वाली योगर्ट्स आती है ना, उसका आपने टब खोला है। यू लिटरली फील लाइक ईटिंग इट रादर देन पुटिंग ऑन योर हेयर। और बहुत रिफ्रेशिंग, सूदिंग एंड बहुत ऐसी फ्रूटी सी स्मेल है इसकी। और मेरा पर्सनली ये मानना है कि अगर आप अच्छा स्मेल करते हैं, इफ़ यू स्मेल गुड यू फील गुड, इजंट इट। तो और प्लस पॉइंट ये है कि जब आप इसको धो भी लेते हो ना, उसके बाद भी आपके बालों में से वो थोड़ी थोड़ी सी फ्रूटी स्मेल आती रहती है, विच मेक्स योर मूड वेरी अपलिफ्टेड। मेरे हिसाब से तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे बड़ी बात जो है इसकी, जो मुझे अच्छी लगी, वो ये है कि ये 98% नेचुरल ओरिजिन इंग्रेडिएंट से बनाया गया है, और सिर्फ 2% इसमें ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जो हमारी लैंग्वेज में हम उसे केमिकल कहते हैं, बट एक्चुअली इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए और इस प्रोडक्ट की एफिकेसी को बढ़ाने के लिए वो डालने बहुत ज़रूरी है। नाउ आगे ध्यान से आप वीडियो को देखिएगा, डिटेल में आपको समझाऊंगी कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है ऐसा करना, और मुझे क्या अच्छा लगा इस प्रोडक्ट के बारे में, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हो, वो सारा आपसे डिटेल में शेयर करती हूँ ना। प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट 4 वेरिएंट में आता है। नंबर 1 इज दिस पपाया हेयर फूड फॉर डैमेज्ड हेयर, सेकेंड वन is banana hair food for dry hair, then third one is hydrating aloe vera hair food for your normal to dry hair, and जो चौथा है वो है इनका macadamia hair food for dry and unruly hair। Now ये चारों के चारों 98% नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का ओरिजिन यूज़ करके बनाए हैं। 98% ही ये बायोडिग्रेडेबल फार्मूला है। बायोडिग्रेडेबल क्या होता है? हमारे एनवायरनमेंट के लिए बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है, और हमारे लिए भी 100% सेफ़ है। जो भी इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, कल को जब हम यूज़ कर लेते हैं और वो वापस एनवायरनमेंट में जाते हैं तो वो बायोडिग्रेड होकर दोबारा से सॉइल में 98% मिल जाते हैं, और यही बात मुझे इसकी सबसे अच्छी लगी थी ना। दूसरी बात जो मुझे इसकी अच्छी लगी वो ये है कि इसमें किसी तरह के सिलिकॉन्स, पैराबेन या आर्टिफिशियल कलरेंट्स का यूज़ नहीं किया है ना। नॉर्मली अगर आप सिलिकॉन को देखें तो सिलिकॉन एक जेल लाइक कंसिस्टेंसी जैसा इंग्रेडिएंट होता है, जो कि बालों के जो प्रोडक्ट्स हैं, हेयर प्रोडक्ट्स होते हैं, उनमें डालना बहुत ज़रूरी होता है फॉर द केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स, क्योंकि उस सिलिकॉन को डालने से क्या होता है, बालों में एक नेचुरल स्मूथनेस, एक शाइनी और ये सब जो उसके बेनिफिट्स है वो आ जाते हैं। बट इस प्रोडक्ट में किसी भी तरह का सिलिकॉन यूज़ नहीं किया है, और उसके बावजूद भी ये आपके बालों को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, सिल्की, स्मूथ एंड शाइनी बनाता है। आई मीन जब मैं इसको लगाने के बाद अपने बालों को धो रही थी ना, मेरे हाथों में ऐसे मुलायम, सॉफ्ट, स्मूथ फील हो रहे थे बाल। मुझे मतलब सिर धोते धोते ही मुझे समझ आ गया था कि इसका इफेक्ट बहुत अच्छा होने वाला है। सो ये सबसे एक बहुत अच्छी बात है कि इसमें केमिकल्स बिल्कुल भी नहीं है। जो केमिकल्स हैं वो इसके लिए रिक्वायर्ड है ना, जो केमिकल इसमें यूज़ किए हैं वो है इसकी एफिकेसी को बढ़ाने के लिए। एफिकेसी मीन्स कि आज अगर आप ये बॉक्स खोलते हो, ये टब खोलते हो, ये इतना बड़ा टब है, आई मीन 390 ml, ऑलमोस्ट 400 ml की क्वांटिटी आपको मिल रही है। ये अगर आपके मेरे जितने बाल हैं तो आराम से 8 से 9 महीने आपके चलने वाला है। तो
आज मैंने ये बॉक्स खोला, सपोज अगर मैं इस मास्क को 5 महीने बाद भी लगाऊं तो क्या वो उतना ही इफेक्ट देगा जो ये डे 1 पे देता है? क्योंकि अगर हम इसमें एफिकेसी बढ़ाने के इंग्रेडिएंट्स नहीं डालेंगे तो ये 5वें या 6ठे महीने में उतना इफेक्ट नहीं देगा। इसलिए इसमें 2% जो इंग्रेडिएंट्स डाले हैं वो यही है। एक तो एफिकेसी इसकी बढ़ाई है ताकि अगर आप 9th मंथ में भी इसको खोलें तब भी ये वैसा ही असर दे आपके बालों पे जैसा कि ये पहली बार में देता है। दूसरी बात, ऑब्वियसली ये टब्स इतने बड़े हैं कि ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग चलने वाले हैं, मिनिमम 6 महीने तो बिल्कुल ख़त्म नहीं होने वाले हैं। तो ये इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए इसमें थोड़े से प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं। सिर्फ ये 2 चीज़ें हैं इसमें, बाकी इसमें जो है वो 98% नेचुरल ओरिजिन है। अनदर थिंग अबाउट दिस प्रोडक्ट कि ये 100% वीगन फॉर्मूला है। अगर आप वीगन है चाहे नहीं है तब भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। 98% बायोडिग्रेडेबल फॉर्मूला है, ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ डिटेल में। डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है, यानी कि ये सेफ है यूज़ करना। एंड इसमें वेजिटेबल्स ऑयल्स हैं जो आपके बालों को डीपली नरिश करते हैं। नाउ इसके जो 4 वेरिएंट्स हैं उनके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। पपाया हेयर मास्क जो है वो डैमेज हेयर के लिए है, तो आपके बालों की रिपेयर के लिए बहुत अच्छा है। देन इनका बनाना हेयर मास्क भी है, वो ड्राई हेयर के लिए है, डीपली नरिश करेगा आपके बालों को। देन मैकेडेमिया हेयर फूड जो है वो आपके फ्रिजी बालों को स्मूथ करता है, सॉफ्ट एंड शाइनी बनाता है। और अगर आपके बाल ड्राई हैं तो आप इनका एलोवेरा, हाइड्रेटिंग एलोवेरा हेयर मास्क यूज़ कर सकते हो। डीपली हाइड्रेट करता है आपके बालों को, तो ड्राइनेस को बहुत आराम से ये ठीक कर देता है। नाउ इस 3-in-1 मास्क को आप 3 तरह से यूज़ कर सकते हो। नंबर 1 एज अ कंडीशनर, जब आप अपने बालों को शैम्पू करते हो उसके बाद एज अ कंडीशनर आप इसका थोड़ा अमाउंट लें और अपने बालों के स्ट्रैंड्स पे टिल द एंड पूरे अच्छे से इसको कोट करें, पूरे बालों पे अच्छे से लगाएं और उसके बाद 30 to 40 सेकेंड्स के बाद आप हेयर वॉश कर लें। तो ये तो हुआ एक नॉर्मल यूज़ जैसे हम किसी भी तरह के कंडीशनर को यूज़ करते हैं। सेकेंड जो इसका तरीका है वो है इसको एज अ मास्क आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मैंने किया था। मैं इसे 2 से 3 बार यूज़ कर चुकी हूँ और इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। आप अभी भी मेरे बालों को देख सकते हो। तो एज अ मास्क आपको कैसे यूज़ करना है कि जब आप नहाते हैं, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसका ये है कि आपको एक्स्ट्रा टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है। नहाते टाइम ही आपका मास्क लग जाएगा, क्योंकि इस मास्क को सिर्फ 1 मिनट के लिए आपको लगाना है। बिल्कुल सही सुना है आपने, कोई 10 मिनट नहीं, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, कोई झंझट नहीं है। जब आप नहा रहे हो अपने बालों को शैम्पू करो, इस मास्क का अच्छा अमाउंट लेके इसे अच्छे से एज अ मास्क अपने पूरे बालों पे आप लगाएं और उसके बाद आप इसको थोड़ा सा टाई अप कर दें ताकि जो नरिशमेंट है ना गीले बालों पे, ऑब्वियसली क्योंकि आप इससे पहले आप शैम्पू करेंगे, तो जो नरिशमेंट है वो लॉक हो जाती है और डीपली नरिश करता है बालों को, सिल्की, स्मूथ, शाइनी और रिपेयर कर देता है। और 1 मिनट के बाद नॉर्मल पानी से धो लें एंड यू आर डन। एंड जो तीसरा तरीका है वो है एज अ लीव इन कंडीशनर की तरह आप इसे यूज़ कर सकते हो। आपको कभी कहीं जाना है या आपने अभी अभी शैम्पू किया है और आपको लग रहा है कि बाल बहुत फ्रिजी उड़े उड़े से लग रहे हैं, तो आप इसका छोटा सा अमाउंट लें, पी साइज अमाउंट लें, उसको फिंगर्स पे ऐसे रब करें और जस्ट रन योर फिंगर्स थ्रू योर हेयर। अपने बालों में से अपनी ऐसे उंगलियों को फेरें तो थोड़ी थोड़ी जो अमाउंट है ना इसका, ये आपके बालों पे लग जाता है। एक इंस्टेंट ये नरिशमेंट देता है जिसकी वजह से आपके बाल जो ऐसे उड़े उड़े से रहते हैं ना, फ्रिजीनेस रहती है, वो बिल्कुल नहीं रहेगी। अगर पर्सनली आप मुझसे पूछना चाहेंगे कि मुझे कैसा लगा, तो सबसे बड़ी बात कि 98% नेचुरल ओरिजिन इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं। दूसरा, ये बहुत इजी एंड क्विक है, क्विकली आपको रिजल्ट्स मिल जाते हैं, इजी टू यूज़ है, प्लस ये फिजिबल है। अगर आप चाहें तो इसे छोटे कंटेनर में ट्रांसफ़र करके अगर आपको ट्रैवल करना है, कहीं किसी इवेंट में जाना है, यू कैन ईजिली कैरी दिस। कोई वो तामझाम नहीं है, इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करो, बनाओ और सिर पे लगाओ। और कई बार क्या होता है DIYs में हम ऐसे इंग्रेडिएंट्स डालते हैं जो शैम्पू करने के बाद भी बालों से नहीं निकलते हैं, वो सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग हो जाता है। सो ऐसा कोई झंझट नहीं है इसमें। आई एब्सोल्युटली लव दिस प्रोडक्ट। और ये उन दिनों के लिए सबसे बेस्ट है जब आपका कुछ भी करने का मन नहीं है या फिर टाइम ही नहीं है। सो अगर आप भी उनमें से हैं जो सोच रहे थे ये प्रोडक्ट ट्राई करने की, तो मेरे कहने पर आप इसे 100% ट्राई कर सकते हैं। इसके सारे वेरिएंट तो मैंने अभी तक नहीं ट्राई किए हैं, 2 मैं कर चुकी हूँ, एलोवेरा एंड पपाया वाला, और दोनों ही मुझे अच्छे लगे हैं। बट अभी तक का सबसे मेरा जो फेवरेट है वो पपाया वाला है। मेरे हस्बैंड ने बनाना वाला ट्राई किया था एंड ही लव्ड इट। आई मीन ही वाज सेइंग कि तुमने आइसक्रीम ऑर्डर की है क्या? इट टेस्ट, आई मीन इट स्मेल्स लाइक लिटरली फूड। ऐसे स्मूदीज या आइसक्रीम जैसी खुशबू आती है ना, एग्जैक्टली ऐसी खुशबू आती है। और ये खुशबू आप जब सिर धो लेते हो ना जब आप बाल धो लेते हो उसके बाद भी आपके बालों में रहती है। सो यू विल
यू विल स्मेल अमेजिंग, ये तो पूरी गारंटी है मेरी। और बाकी अगर आप बाकी के जो 2 वेरिएंट है मैकेडेमिया एंड बनाना, अगर उसके भी रिजल्ट्स जानना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। मैं वहाँ पे एक स्टोरी या फिर पोस्ट ऐड कर दूँगी जब मैं ये बाकी के वेरिएंट्स ट्राई करूँगी कि मुझे वो पर्सनली कैसे लगे। प्रोडक्ट को खरीदने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर रही हूँ, वहाँ से क्लिक करके आप इस प्रोडक्ट को अपने लिए बाय कर सकते हो। और भी किसी प्रोडक्ट का अगर आप रिव्यू देखना चाहते हो, दिस इज़ माई 100% ऑनेस्ट रिव्यू गाइज। एज ए मैंशन, मेरी पहली डील ही उनके साथ यही थी कि अगर अच्छा लगेगा तभी मैं रिव्यू करूँगी। तो ऐसा और कोई प्रोडक्ट अगर आप रिव्यू करवाना चाहते हो मुझसे, तो उसका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। मैं कोशिश करूँगी उसको खरीद के ट्राई करके आपसे 100% अपना ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करने की। मेरा चैनल ही फेमस है, टच वुड, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, मेरी ऑनेस्टी की वजह से। आई होप यू लाइक दिस वीडियो ऑल्सो। अच्छी लगे तो इसको शेयर करना और लाइक करना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ गाइस, बाय बाय।